सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली के साथ खबर भी अच्छी आई है। खबर ये अच्छी आई है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की है। पेट्रोल के ऊपर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और डीजल के ऊपर 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। लेकिन ये कमी उस समय आ रही है जिस समय ऑलरेडी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कल सुबह से जब आप कल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये कम हुई मिलेगी और इसके साथ में ही डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10 रुपया कम मिलेगी। इस कोशिश सरकार की ये है कि लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाए। डीजल के ऊपर सरकार कहती है जो एक्साइज ड्यूटी हमने डबल कम की हुई है, इसका फायदा जो है राबी का सीजन आने वाला है उसमें किसानों को होगा। और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी ये कहा है कि जो वैट आप पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाते हैं उस वैट में भी आप कमी लाएं ताकि आम नागरिकों को, कंज्यूमर को और रिलीफ मिले। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पेट्रोल पंप पे आज जब आप जाते हैं तो इस समय जो पेट्रोल के दाम हैं वो ऑलरेडी आपको ज़बरदस्त परेशान करते हैं कि आज लगभग 109 के करीब जो है वो पेट्रोल का दाम जम्मू में है। अब 5 रुपया कम होगा तो 104 आएगा, तो 104 आज से 1 महीना पहले था। तो यानी स्थिति वैसी की वैसी, कोई ज़्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। और जहां डीजल का दाम एक वक्त पेट्रोल के दाम से कम 20-25 रुपया कम हुआ करता था, अब वो भी नियरली वाला मामला है। यानी 100 रुपए का अगर आपको डीजल पड़ता है तो 10 रुपए कम होकर अब 90 रुपए का पड़ेगा। तो वो लोग जिनके पास डीजल गाड़ियां हैं उनको तो बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि रेट जो है वो 90 तक चला जाएगा या 91-92 जहां तक भी जाता है। तो उससे अब पेट्रोल के दाम दिल्ली में 110 रुपया लीटर, डीजल के दाम वहां पर 98 रुपये लीटर। अब आप सोचिए डीजल सीधा 88 रुपये लीटर हो गया और पेट्रोल जो है वो 110 से केवल 105 पर आ गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 है, अब वो 110 हो गई। और अगर कोई रिलीफ राज्य सरकार वैट में देती है तो और दाम कम होने की संभावना है। डीजल 106 रुपया था, 10 रुपया कम हो जाएगा तो 96 रुपये के करीब डीजल मुंबई में आएगा। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर आपको याद होगा वो पिछले साल 19 रुपया 98 पैसा से 32 रुपया 90 पैसा पिछले साल की गई थी, क्योंकि यूं कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके चलते जो है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूँगा कि एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर है वो 19 रुपया 98 पैसा से 32 रुपया 90 पैसा पिछले साल की गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत नीचे आ गए थे। अब इस समय जो दिवाली के समय में ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि इसी हफ्ता पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लगभग 266 रुपये महंगे किए हैं। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन बोझ तो आम आदमी के ऊपर ही पड़ता है। मिठाई वाला अपने दुकान के ऊपर अगर कमर्शियल सिलेंडर वहां पर इस्तेमाल करता है और अगर उसका दाम इस तरीके से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मिठाई वाले की दुकान पर जो मिठाई है वो भी उसी हिसाब से महंगी हो जाएगी। और आपको आभास भी हो रहा होगा कि आज जब आप बाजार जाते हैं और मिठाई वाले की दुकान से मिठाई लेते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आपको एहसास होता है कि तेल के दामों के बढ़ने से तमाम चीज़ों के दाम किस तरीके से बढ़ गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो आम आदमी को मिलने वाली है। मैं ये पता कर रहा था कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, तो जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने आपको बोला, जम्मू शहर में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर पेट्रोल जो है वो 109 रुपये के करीब मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप जम्मू शहर से बाहर निकलते हैं, रजौरी वाली साइड चले जाएंगे आप तो थोड़ा और महंगा पेट्रोल हो जाएगा। और अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो 3 नवंबर 2021 को आज के दिन पेट्रोल प्राइस पर लीटर घाटी में, जो कीमत bankbazaar.com के ऊपर है, क्रेडिबल वेबसाइट है, 113 रुपया 17 पैसा है। ये पेट्रोल के दाम हैं और आज 113.17 है। पिछले कल भी 113.17 थे। और अगर आप पेट्रोल प्राइस की हम बात करें तो 25 अक्टूबर 2021 को दाम कश्मीर में, श्रीनगर में 110 रुपया 43 पैसा था और 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 113 रुपया 17 पैसा पेट्रोल जो है लीटर इस समय श्रीनगर में मिल रहा है। तो 5 रुपए की राहत मिली है और इस 5 रुपए की राहत का मतलब है पेट्रोल 108 पर पहुंच गया है। और जबकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ हम 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, ये कितने ही दिन होते हैं, 7-8 दिनों के अंदर अंदर ही 3 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ गया और अब पेट्रोल का दाम 5 रुपया कम किया गया है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें
कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर ये तय करती है, कुछ कैलकुलेशन है पेट्रोल प्राइस की bankbazaar.com के ऊपर है, क्रूड ऑयल यानी जो तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आता है और फ्राइट चार्जेस दोनों मिलाकर इस वक्त 32.98 रुपया लीटर जो है इस वक्त पड़ रहा है। यानी अगर हम कंसिडर ये करें कि $1 66.96 के बराबर है और एक बैरल ऑयल जो है 159 लीटर है। ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन वो लगभग $8.10 पर लीटर के करीब करीब रहता है। सेंटर की एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस मिला जो है वो लगभग $19.48 पर लीटर रहता है। डीलर की कमीशन जो है वो $2.93 पर लीटर है। स्टेट का वैट, जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का वैट है वो 27% के करीब करीब है और 27% को जब हम पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग $17.72 पर लीटर पड़ता है। और अगर अब इस वैट में भी ₹5 की कमी सरकार कर दे, ₹2 की कमी जम्मू कश्मीर की सरकार कर दे या ₹7 जम्मू कश्मीर की सरकार कम करती है तो फिर पेट्रोल लगभग आपको जम्मू में ₹97 के करीब करीब पड़ेगा। और अगर कोई कमी नहीं करती, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके से डीजल पर अगर ₹5 ₹4 सरकार कम करती है तो डीजल और ज्यादा सस्ता हो जाएगा और ज्यादा सस्ता जो है वो आम जनमानस को पड़ेगा। रिटेल सेलिंग प्राइस जो bankbazaar.com के ऊपर है वो $80 पर लीटर है, लेकिन आपको जो पेट्रोल मिलता है रिटेल में चूंकि आपको नहीं मिलता, आपको पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप पर जब भरवाने जाते हैं वो आपको लगभग पड़ता है वहां पर $113.17 के करीब करीब। तमाम जितनी भी अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये कुछ आज दिवाली के मौके पर जो है बहुत बड़ी राहत जो है आम आदमी के लिए कही जा रही है। लेकिन क्या ₹5 कम करने से आम आदमी के जेब पर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ₹104 जब आप लीटर पेट्रोल भरवाने जाते हैं और अगर आपकी टैंकी 45 लीटर की है तो भी आपका पेट्रोल जो है वो लगभग कोई 5,000 के करीब करीब पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बुधवार को गिरे थे, क्योंकि इंडस्ट्री का डाटा जो है इसमें बताता है कि क्रूड ऑयल बहुत बड़ा है। डिस्टिलेट स्टॉक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंज्यूमर है, और ओपेक पर भी जबरदस्त प्रेशर है कि आप सप्लाई इंक्रीज करें। ऑटो फ्यूल प्राइसेस जो हैं स्टेट से स्टेट जो हैं वो डिफर करती हैं, डिपेंड करता है लोकल टैक्सेशन उसके ऊपर कितनी है, वैट उसके ऊपर कितना है, फ्राइट चार्जेस कितने हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी भी ऑटो फ्यूल्स पर चार्ज करती है। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि मैंने आपको पूरा ये बता दिया कि स्थिति क्या है। स्थिति आपके सामने है कि आज सरकार ने ₹5 की राहत जो है वो आम आदमी को पेट्रोल के दामों में दी है। अब ये ₹5 की जो राहत आज आम आदमी को मिली है, इस राहत से आम आदमी को कितना फायदा होगा, कितना आम आदमी इस राहत के बाद महसूस करेगा कि उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो कम जा रहा है, वो तो आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन हर जगह एक ही बात चल रही है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार वैट में कमी करेगी? केंद्र सरकार ने तो कह दिया करिए। हम तो तवक्का ये रख रहे थे कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने ₹5 पेट्रोल के ऊपर कम कर दिया, वहीं फौरन जम्मू कश्मीर की सरकार भी वैट को जो है वो पेट्रोल के ऊपर रिड्यूस करेगी और दिवाली के इस पावन उपलक्ष्य पर पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये जबरदस्त तोहफा मिलेगा। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजौरी आएंगे और राजौरी में जैसे उनका ये मामूल रहा है कि वो अपनी दिवाली जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, सेना के साथ मनाते हैं, तो कल राजौरी में सेना के साथ वो दिवाली मनाने जा रहे हैं बुधवार। अब जैसे मैंने आपको अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि एक्साइज ड्यूटी के जो रिड्यूस की गई है डीजल के ऊपर, वो पेट्रोल से दुगनी है और आम जो भारत का किसान है उसको इससे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जो नुकसान उसको लॉकडाउन फेज में और एक्साइज में मैसिव रिडक्शन किया गया है डीजल में, ये किसानों की बहुत मदद करेगा। ये भी कहा गया है कि भारत सरकार ये बताना चाहती है कि एनर्जी की कोई शॉर्टेज पूरे देश में नहीं है। पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज केंद्र सरकार ने यह तय किया कि एक्साइज ड्यूटी ₹5 पेट्रोल के ऊपर कम और डीजल के ऊपर ₹10 कम। सेंटर ने यह भी कहा है कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, इससे आम लोगों को, गरीब लोगों को मदद मिलेगी। मैं आज पेट्रोल पंप पर एक
ऑटो चालक से पूछ रहा था, बहुत सारे लोग हम में से, मैं भी, कई बार हम लोग ऑटो चालकों के साथ बहस में पड़ जाते हैं कि भाई आप जो दाम लेते हैं वो बड़े महंगे हैं। तो मुझे आज ऑटो चालक से पता चला कि मैं अगर अपनी कार में 109 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवा रहा था, तो वहीं पर एक ऑटो चालक जिसकी टैंकी कुल 7 लीटर होती है ऑटो की, उस 7 लीटर टैंकी में उसको 2 लीटर के ऊपर एक और ऑयल जो है वो पेट्रोल में ऐड करना पड़ता है। वो 21 रुपए का उसको जो है एक पैक पड़ता है। तो 21 रुपए का पैक अगर पड़ता है तो आप हिसाब लगाइए, गरीब ऑटो वाला जो है 130 रुपए का पेट्रोल अपने ऑटो में डलवाता है। उसके ऑटो में कुल आप देख लीजिए 6 लीटर पेट्रोल के ऊपर उसके लगभग कोई 63 रुपए जो है और एक्स्ट्रा उसको देने पड़ते हैं। यानी 63 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 6 लीटर के पेट्रोल के लिए, 63 रुपया और एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है। तो ऑटो चालकों की भी परेशानी है जबरदस्त। इसी तरीके से बस चालक हों, मेटाडोर चालक हों, हर वर्ग के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से फर्क पड़ता है, परेशानी बढ़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा से आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूंगा। मैं आपको जैसे बता रहा था कि जो दाम है पेट्रोल के उनमें कमी आई है, और मैंने आपको यह भी कहा कि वैट लगभग 17 रुपए के करीब करीब है। अगर उस वैट में जम्मू कश्मीर की सरकार कोई कमी लाती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो और ज्यादा सस्ते जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, और उसका फायदा जो है वो आम जनमानस को होगा। लेकिन अब देखना है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये फैसला लेते हैं। वैट जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम करते हैं। वैट अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम होगा, उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो आम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को होगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वैट सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार पेट्रोल के ऊपर कम करती है। इस पर अगर कोई फैसला आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि इस समय जम्मू कश्मीर में, जम्मू में शहर में 109 रुपया लीटर है, और श्रीनगर शहर में 113.17 रुपया पर लीटर है। और आपको मैंने ये जानकारी भी दी कि जब हम इसका ब्रेकअप करते हैं कि किस तरीके से ये दाम पेट्रोल का इतना 109 रुपया या 113 रुपया बनता है, तो क्रूड ऑयल का जो इस वक्त दाम है वो 32.98 रुपया पर लीटर है, और ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपया 10 पैसा है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस 19 रुपया 48 पैसा है। डीलर को जो कमीशन मिलती है वो 2 रुपया 53 पैसा है। स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 17.72 रुपया पर लीटर है, और ये बेसिकली ब्रेकअप मैंने आपको बता दिया। तो अब वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो हम लगभग 18 रुपए के करीब करीब देते हैं, वैट में कोई अगर राहत मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि केंद्र सरकार ने 3.44 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 2020-21 में जमा किया है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 19 रुपये 48 पैसा थी, डीजल के ऊपर 15, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि डीजल के ऊपर 15 रुपये 33 पैसा 2017 में थी, और ये जो आज रिडक्शन हुई है अभी भी 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल के ऊपर है, और 21 रुपया 80 पैसा डीजल के ऊपर इस समय भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार वैट के ऊपर फैसला लेती है और वैट कम करती है। अगर वैट कम हुआ तो आपको पेट्रोल और डीजल के दामों में और राहत मिलेगी।